इस कहानी की शुरुआत 1939 के समय टेक्सास में होती है और हम एक स्लॉटर हाउस को देखते हैं। यहाँ काम कर रही एक लेडी को अचानक लीवर पेन शुरू हो जाता है। वो रोते हुए अपने बॉस से हेल्प मांगती है, लेकिन उसका बॉस कुछ नहीं करता और कुछ ही देर में उस लेडी की मौत हो जाती है, जिसने एक बदसूरत बच्चे को जन्म दिया था। उसे किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम थी। लेडी का बॉस उस बच्चे को देखकर डर जाता है और उसे कचरे में फेंक देता है। एक यंग लेडी लूडा खाने की तलाश में उस डस्टबिन के पास जाती है और उसे वो बच्चा मिल जाता है। लूडा उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और उसे अपने बेटे की तरह पालने का फैसला करती है। वो इसे थॉमस नाम देती है। थॉमस की स्किन कंडीशन के कारण लोग उसे देखकर डर जाते थे, इसलिए थॉमस बचपन से ही अपने फेस को ढकने लगा। और अब 30 साल बीत जाते हैं। हम थॉमस को उसी स्लॉटर हाउस में देखते हैं जिसमें उसकी असली माँ की मौत हुई थी। उसका वही बॉस वही आदमी है जिसने उसे कचरे में फेंक दिया था। इस टाउन की किसी तरह की बीमारी फैल गई थी, जिससे हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ की मीट प्लांट को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। इससे कई सारे लोग बेरोजगार हो गए और अब सभी लोग उस टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं। थॉमस को आखिरी दिन बताया जाता है कि प्लांट बंद हो रहा है, उसे यहाँ से जाना होगा। लेकिन थॉमस जब नहीं सुनता तो उसका बॉस जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। लेकिन गुस्से से भरा थॉमस वापस आता है और एक हथौड़े से अपने बॉस को पीट पीट के मार देता है। जाने से पहले थॉमस को एक चेन सो मिलती है, वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। यह वो पल था जब थॉमस लेदर फेस बना। थोड़ी देर में यूटी हाउस में एक पुलिस वाला आता है। वो लेदर फेस को गिरफ्तार करने आया था, लेकिन उसे लेदर फेस घर में नहीं मिलता। वो लेदर फेस के अंकल चार्ली को लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें लेदर फेस मिल जाता है। शेरिफ एक गन लेकर उसे गिरफ्तार करने जाता है, लेकिन वो एक गलती कर देता है और अपनी शॉर्ट गन कार में ही छोड़ जाता है। शेरिफ लेदर को अपनी चेनसो नीचे रखने को बोलता है। तभी चार्ली उस शॉर्ट गन से शेरिफ का सर उड़ा देता है और ये आखिरी बच्चे पुलिस को भी मार देता है। फिर चार्ली को एक आइडिया आता है। वो शेरिफ की आइडेंटिटी चुरा लेकर खुद शेरिफ बन जाता है। चार्ली लूडा और अपने अंकल मोंटी के से कहता है वो इस टाउन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और जब तक शेरिफ जैसे लोग हैं उन्हें खाने की कमी नहीं होगी। और कुछ ही दिन में यूविडा फैमिली कैनिबल बन जाती है और वो लोग शेरिफ को डिनर में ही खाते हैं। इसके बाद हमें एरिक और उसके भाई डीन को दिखाया जाता है, जो अपने क्रिसी और बेली के साथ रोड ट्रिप पर निकलते हैं। एरिक अपने भाई के साथ वियतनाम वार में भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसका भाई डीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेक्सिको जाने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन यह बात डीन ने अपने भाई से छुपा रखी थी। रास्ते में ये लोग लूडा के जनरल स्टोर पर रुकते हैं, जहाँ एक बाइकर कपल्स भी था जो कि इन्हें घूर कर देख रहा था। इनके नाम एलेक्सो और होल्डन होते हैं। कुछ ही देर में ये बात अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और डीन गाड़ी में ही अपना एडमिट कार्ड जलाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक उसे देख लेता है और उस कार्ड को छीन लेता है। दोनों में बहस होने लग जाती है कि वो उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहता। तभी उसका ध्यान उसी पर जाता है, बाइक एलेक्सा पर, जो उनका पीछा कर रही होती है। वो अपना शॉर्ट गन दिखाकर उनकी गाड़ी को रोकने को बोलती है, लेकिन एरिक स्पीड बढ़ा देता है और अपनी गन निकाल कर उसे डराने की कोशिश भी करता है। तभी अचानक रास्ते में एक काऊ आ जाती है, जिसे टकराने से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिससे सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और कृषि जीप से गायब थी क्योंकि वो एक्सीडेंट के दौरान बाहर ही गिर गई थी। एलेक्सा उसके पीछे जाकर गन पॉइंट कर देती है और इन्हें लूटना चाहती थी, इसलिए तभी पुलिस गाड़ी आकर रुकती है और एलेक्सा सभी को अपना मुंह बंद रखने को बोलती है, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उसे क्या पता था यह कोई शेरिफ नहीं बल्कि हरामी होइट है, जो कि गोली मारता है, पहले सवाल पूछता है, बाद में एलेक्सा को मारने के बाद होइट सभी को जीप से निकलने को बोलता है। और होई की हरकतों से वो पुलिस वाला नहीं लग रहा था, तो एरिक की कृषि को वही रुकने को इशारा करता है। होइट को डीन का जला हुआ ड्राफ्ट कार्ड मिलता है, जो वो पूछता है दोनों में से डीन कौन है। एरिक अपने भाई को बचाने के लिए खुद का नाम डीन बताता है। होइट उन तीनों को और एलेक्सा की बॉडी को लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद कृषि बाहर निकलती है और एरिक की गन ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ कोई टोल ट्रक लेकर आता है। वो मैंटिक था जिसने होइट ने भेजा था। कृषि उसे देखकर जीप में छिप जाती है और मोंटिन को एरिक की गन भी मिल जाती है। के बाद मोंटिन उस जीप को टोक कर वहाँ से ले जाता है। होइट उन तीनों को लेकर यूवी हाउस पहुँचता है और एरिक का शक यकीन में बदल जाता है। वो होइट कोई पुलिस वाला नहीं, लेदर फेस एलेक्सा की बॉडी को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। वहीं एरिक और डीन को बांध देते हैं और बेली को भी अंदर किचन टेबल पर बांध दिया जाता है। मोंटी कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाता है। कृषि छुप कर देखती है, उसके दोस्तों की जान खतरे में है, लेकिन वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो
वो वहाँ से भाग जाती है और वापस उसी हाईवे पर आ जाती है जहाँ उसे एलेक्सा की बॉयफ्रेंड होल्डन मिलता है, जो कि पहले उसकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी घर में है तो वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। इधर होयड एरिक को मारने की कोशिश करता है और उसे सिर को पॉलीथीन से लपेट देता है। एरिक को मरता देख डीन बताता है वो ड्राफ्ट कार्ड मेरा था। ये सुनने के बाद होयड पॉलीथीन में छेद कर देता है जिससे एरिक सांस ले पाए। होयड डीन को खोलकर एक मौका देता है, अगर तुम 10 पुशअप मारती हो तो होयड उसे आजाद कर देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि पुशअप के दौरान डीन को डंडे से पीट रहा होता है। डीन किसी तरह पूरे 10 पुशअप लगा लेता है लेकिन होयड ने उसे इतना पीटा था जिससे वो अब चलने की हालत में भी नहीं था। घर के अंदर लूडो अपने फ्रेंड के साथ चाय पी रही होती है। बाहर एरिक अपने आप को किसी तरह छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा घर के अंदर जाता है और बेली को रस्सी से खोल देता है। इसके बाद वो दोनों उसी स्टील को बैरियर की तरह यूज करके डोर को बंद कर देते हैं। एरिक बेली को ट्रक की चाबी देकर बाहर भेजता है और बेली ट्रक में बैठकर जाने लगती है, लेकिन लेदर फेस का एक हुक से बेली को बाहर खींच लेता है और दूसरी तरफ होयड भी डीन और एरिक को पकड़ लेता है। एरिक होयड के सामने आ जाता है ताकि डीन को भागने का मौका मिल सके, लेकिन डीन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। होयड एरिक को भी नॉक आउट कर देता है। वहीं क्रिसी और होल्डन को आने में रात हो जाती है। होल्डन यहाँ सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के लिए आने वाला था और वो अपनी गन लेकर घर के अंदर जाने लगता है। वहीं क्रिसी वो डीन बाहर ट्रैप में फंसा हुआ मिलता है, उसे मारने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था। वो बताता है एरिक और बेली घर के अंदर है। इधर लेदर बेस में होल्डन अंदर घुसकर मोंटी के पैर में गोली मार देता है। उसे चिल्लाने की आवाज सुनकर होयड वहाँ आ जाता है और होल्डन होयड पर गन पॉइंट करके पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। होयड को लगता है ये बेली की बात कर रहे हैं। वो उसे बेली तक ले जाते हैं। होल्डन सिर्फ एलेक्सा को बचाना चाहता था जिसे होयड ने सड़क पर ही मार दिया था। होल्डन होयड को गोली मारने ही वाला होता है, तभी लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है और उसे चेन सो पर गिरा देता है। इसके बाद होयड होल्डन को पकड़ कर रखता है और लेदर फेस अपनी चेनसो चालू करके होल्डन के 2 टुकड़े कर देता है। इन सब के बीच क्रिसी बेसमेंट में जाकर एरिक को ढूंढने लगती है। लेदर फेस एरिक के हाथ की स्किन निकाल चुका था और एरिक भी अपनी सारी होप खो बैठा था। क्रिसी अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे छुड़ा नहीं पाती और लेदर फेस वापस नीचे आ जाता है तो क्रिसी उसी टेबल के नीचे छुप जाती है। लेदर सो अपनी चेनसो स्टार्ट करके एरिक के शरीर में घुसा देता है और नीचे छुपी क्रिसी भी बाल बच जाती है और एरिक भी मारा जाता है। इसके बाद लेदर फेस एरिक का चेहरा काट कर निकालता है और उसके लिए फेस मास्क बना लेता है और यह पहली बार था ये लेदर फेस ने किसी दूसरे का फेस पहना था। लेदर फेस के जाने के बाद क्रिसी भी यहाँ से भागने लगती है। वो दरवाजे के बाहर तक पहुँच गई थी लेकिन तभी उसे बेली की चीखने की आवाज सुनाई देती है और अब या तो वो अपनी जान बचाकर भाग सकती है या अपने दोस्त के लिए रुक सकती है। क्रिसी बेली को बचाने के लिए वहाँ पर रुकने की फैसला करती है। इधर मांटी के पैर पर में गोली लगी हुई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो होयड उसके घर में ही सर्जरी करवाता है और लेदर फेस को बुलाकर मोंटी का पैर कटवा देता है क्योंकि मोंटी का एक टांग का अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए होयड मोंटी का दूसरा पैर भी कटवा देता है। इधर क्रिसी बेली को ढूंढ तो लेती है लेकिन पकड़ी जाती है तो होयड उसे कुर्सी से बांध देता है। तो अब समय है इस मूवी के डिनर सीन का। अब टेबल पर बेली के साथ डीन भी बैठा था जो अभी बेहोशी की हालत में था और लूडा को लग रहा होता है वो मर चुका है और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है इस डिनर सीन में कोई ग्रैंडफा नहीं है। कुछ देर बाद लेदर फेस इन्हें ज्वाइन करता है और एक कैंची से बेली की गर्दन काट देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद लेदर फेस क्रिसी को बेसमेंट में ले जाने लगता है लेकिन वो किसी तरह स्क्रू ड्राइवर से मार कर टूट कर भाग जाती है और एक विंडो से कूद कर बाहर निकल जाती है। लेदर सो उसकी चैन सो लेकर उस क्रिसी के पीछे पड़ जाता है। इधर डिनर पर फाइनली डीन को होश आ जाता है और वो होयड पर अटैक कर देता है। वो बार उसके सिर को जमीन पर मारने लगता है जिससे उसकी कई सरदान टूट जाते हैं। इधर क्रिसी भागते हुए स्लोटर हाउस में पहुंच जाती है जहां उसे ओनर की डेड बॉडी और एक कार की चाबी पड़ी मिलती है। लेदर फेस से बचने के लिए क्रिसी एक एनिमल ब्लड कंटेनर में भी छुपती है लेकिन वो उसे ढूंढ लेता है। वो उसे चेनसो से मारने ही वाला था तभी डीन वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है लेकिन वो लेदर फेस का कुछ भी नहीं कर पाता और लेदर फेस डीन के अंदर चेनसो घुसाकर उसे हवा में उठा देता है और डीन भी मारा जाता है। इसी टाइम में फायदा उठाकर क्रिसी ओनर की कार में बैठ जाती है और भाग निकलती है। कुछ देर बाद उसे रोड पर पुलिस की कार दिखाई देती है। वो बहुत खुश हो जाती है, आखिरकार उसकी जान बच गई।
गई। तभी लेदरफेस पीछे की सीट से खड़ा होता है और अपनी चेनसो को किसी के आर पार कर देता है और उसकी कार एक पुलिस वाले से उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेदरफेस को अपने घर पर जाते देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और गाइस, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।